नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने जो तीसरा लेसन है उसी में हमने देखा था कि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जो घटनाएं, उसमें हमने देखा था इटली में फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद और जापान में सैन्यवाद का उद्भव हुआ था। और चौथी जो घटना है वो वैश्विक महामंदी। अभी हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ था, उसके कारण। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्सेलस की संधि हुई वो संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीजारोपण हो गए थे। तो पेरिस शांति प्रक्रिया में द्वारा जो क्रांतिकारियों ने अनेक राष्ट्रों को असंतुष्ट किया, यानी पेरिस शांति प्रक्रिया में ही वर्सेलस की संधि हुई थी और उसी में बहुत सारे राष्ट्रों ने जो जर्मनी से लिया था उसमें कई राष्ट्रों को नहीं दिया था। उसके बाद होने वाली घटनाएं अनेक राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ ले गई। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए हम सब द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जो उत्तरदायी कारण हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के जो कारण में प्रथम कारण है उग्र राष्ट्रवाद। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, जापान और इटली में उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ। राष्ट्रवाद यानी देश प्रेम की भावना जागृत हुई और वर्सेलस की संधि को जर्मनी और उसकी प्रजा कभी न भूल सकी थी। आप सब अभी हम पढ़ चुके कि वर्सेलस की संधि में 6.5 अरब पौंड जर्मनी को देने पड़े थे। उसने जो अल्सेस और लॉरेस फ्रांस से लिए थे वो वापस देना पड़ा था। रूअर प्रांत देना पड़ा था और राइन नदी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए खोल देनी पड़ी थी। उसका खनिज प्रदेश 15 साल के लिए ये मित्र राष्ट्रों को मुफ्त में देने पड़े थे। तो इतना सारा उसका जो नुकसान हुआ था वो प्रजा नहीं भूल पाई थी। परिणाम स्वरूप जर्मनी में नाजीवाद विचारधारा के कारण वहाँ जर्मन प्रजा जहाँ जहाँ रहती थी वो प्रदेश जर्मन में मिलना चाहिए, ऐसा कहकर ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवेकिया के कई प्रदेश हिटलर ने हड़प लिए। अभी आपको याद ही होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ ऑस्ट्रेलिया भी था। तो जर्मन लोग ऑस्ट्रेलिया और चेकोस्लोवेकिया में रहते थे, वो प्रदेश हिटलर ने ले लिए। और वर्सेलस की संधि में इटली की अवहेलना हुई। हमने देखा था इटली में जो फांसीवाद, तो इटली के साथ भी अन्याय हुआ था कि मित्र राष्ट्रों को जो मिला था जर्मनी से उसमें से उन्होंने इटली को कुछ नहीं दिया था। उसे उसकी प्रजा नहीं भूल सकी थी। तो इटली में मुसोलिनी ने फाशिस्ट दल के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवाद शुरू करके साम्राज्यवादी नीति अपनाई। दूसरी तरफ एशिया में जापान भी साम्राज्यवाद की दौड़ में कूद पड़ा और इस प्रकार विश्व शांति खतरे में पड़ गई। यानी जो बड़े बड़े राष्ट्र थे वो उसमें राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने के कारण उनकी साम्राज्यवाद की भूत कि दूसरा प्रदेश हड़पने की उनके अंदर जो लालसा जागी, उसके कारण विश्व की शांति है वो खतरे में पड़ गई। अभी दूसरा कारण द्वितीय विश्व युद्ध का हम देखेंगे, गुटबंदियाँ यानी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ हाथ मिलाना, दोस्त बनाना और उसका एक गुट बनाना। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस को हमेशा जर्मनी से भय होने से, फ्रांस और जर्मनी दुश्मन राष्ट्र थे, तो फ्रांस को हमेशा जर्मनी से डर लगता था। इसीलिए फ्रांस ने बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोवेकिया के साथ मैत्री समझौता किया, यानी ये राष्ट्रों को अपनी तरफ कर लिया। उसके बाद इटली ने भी चेकोस्लोवेकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, हंगरी, ग्रीस, तुर्की और ऑस्ट्रिया के साथ समझौता किया, यानी ये राष्ट्रों के साथ उन्होंने मित्रता कर ली। बाद में रूस ने जर्मनी, तुर्की, लिथुआनिया और ईरान के साथ समझौते किया। इटली ने जर्मनी और जापान के सहयोग से रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी की भी रचना की। और इंग्लैंड और फ्रांस ने लोकतंत्रात्मक मूल्यों वाला दूसरा गुट बनाया, यानी लोकतांत्रिक, भारत जैसे लोकतंत्रात्मक जैसे वैसे लोकतंत्रात्मक विचारधारा वाला इंग्लैंड और फ्रांस ने दूसरा गुट बनाया। और जर्मनी ने रूस के साथ आक्रामक संधि की। इससे विश्व में भय का साम्राज्य खड़ा हो गया और इस परिबल ने विश्व युद्ध को गति दी। तो गुटबंदियों के कारण कई राष्ट्र मित्र राष्ट्र बने तो कई राष्ट्र दुश्मन भी बने। उसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बीजारोपण हो गए। अभी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण में तीसरा कारण हम देखेंगे सैन्यवाद।
तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए प्रयास किए गए थे। उसके लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। उसमें समझौता हुआ था कि कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ झगड़ा नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, कोई प्रदेश उसका नहीं हड़प लेगा। ये सारी संधि हुई थी। फिर भी यूरोप के राष्ट्र शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धी करता रहे, यानी शस्त्रों का उत्पादन भी नहीं करेंगे, वो भी राष्ट्रसंघ ने बताया था। फिर भी ये यूरोप के राष्ट्रों ने शस्त्रों का उत्पादन भी चालू रखा। यूरोप में हर एक राष्ट्र में एकमात्र शस्त्रों का उत्पादन बढ़ा। हर एक राष्ट्रों ने शस्त्रों का उत्पादन बढ़ाया। एक दूसरे से बढ़कर युद्ध शस्त्र बनाए गए। एक राष्ट्र को लगता कि मैं दूसरे राष्ट्र से कुछ आगे हूँ, जैसे आजकल हम देखते कि अमेरिका, चीन तो बाद में दक्षिण कोरिया है, तो उसका देखो शस्त्र सरंजाम वो बढ़ाते, वो एक दूसरे से कंपैरिजन करते और अपना शस्त्र सरंजाम है उसको बढ़ाते रहते हैं। रूस और जर्मनी जैसे कई राष्ट्रों ने सेना में अनिवार्य प्रशिक्षण शुरू किया, यानी ज़बरदस्ती कंपलसरी सबको वो सैनिक की ट्रेनिंग देने लगे। हर एक राष्ट्र ने नौसेना, वायुसेना, स्थल सेना में वृद्धि की, यानी तीनों सेना की जो तीनों पाँख है, थल सेना यानी जो ज़मीन पर रहने वाली नौसेना, जल सेना वही, और वायुसेना, सब में उन्होंने बढ़ोतरी की। और पूर्व में जापान में सैन्य शक्ति बढ़ाई। अभी जापान तो एक छोटा सा देश है, टापू देश है, उसने भी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा ली। अंत में इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा भी अपनी शस्त्र सामग्री में वृद्धि किए जाने पर द्वितीय विश्व युद्ध के नगाड़े बजने लगे। अभी हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो शक्ति होती है तो वो काम करने के लिए हम तैयार होते हैं। अगर हमारे पास शस्त्र हथियार ही नहीं होंगे तो क्या हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार होते? नहीं होते। लेकिन यूरोप के राष्ट्रों ने हथियार बनाना शुरू किया और सैनिक भी इतने तैयार किए जिससे उनका उद्देश्य युद्ध करना ही था। तो ये है सैन्यवाद। अभी चौथा कारण द्वितीय विश्व युद्ध का हम देखेंगे, राष्ट्रसंघ की असफलता। हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति लाने के लिए और सभी राष्ट्रों को अपनी सुरक्षा के लिए एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर युद्ध न करे, उनका प्रदेश न हड़प ले, सभी को शांति मिले, सभी राष्ट्रों में सुरक्षा रहे, शस्त्रों का उत्पादन न करे, उसके कारण तो ये राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। लेकिन ये राष्ट्रसंघ सभी राष्ट्रों में शांति बनाए रखने में, सुरक्षा बनाए रखने में, शस्त्रों का उत्पादन बंद करने में वो सफल नहीं रहा। तो राष्ट्रसंघ के पास विश्व के राष्ट्रों पर सार्वभौमत्व रखने वाली सर्वोपरि संस्था नहीं बन सकी थी, या उसके पास अपने आदर्शों का पालन कराने के लिए अपनी सेना का अभाव था। यानी जो उसके उद्देश्य हमने देखा था वो उद्देश्य वो राष्ट्रों से वो पालन नहीं करवा पाया, वो अशक्त रहा। और सदस्य राष्ट्र राष्ट्रसंघ के पास अपने झगड़े लाने या उसका फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं थे। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सदस्य राष्ट्र थे वो अपने झगड़े संयुक्त राष्ट्र संघ के पास नहीं ले जाते थे, और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो फैसला होता था वो नहीं मानते थे। कई राष्ट्र तो राष्ट्र संघ में से बाहर निकल गए थे, हमने देखा था, जैसे कि इंग्लैंड निकल गया था, तो वैसे राष्ट्र संघ में से निकल गए थे। तो शुरुआत में रूस और जर्मनी ने राष्ट्र संघ का साथ छोड़ दिया, यानी वो राष्ट्र संघ में से निकल गए थे। उसके बाद इटली और जापान उससे बाहर निकल गए। उससे बाहर निकलना उसका मतलब है कि वो राष्ट्रों की तैयारी युद्ध करने की। अगर उनको युद्ध नहीं करना होता, दूसरे राष्ट्रों के साथ मैत्री संबंध रखना होता, व्यापार विनिमय करना होता, तो वो राष्ट्र संघ से नहीं निकलते। क्योंकि इटली ने एबिसिनिया की आज़ादी छीन ली, जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया, जर्मनी ने चेकोस्लोवेकिया के कई प्रदेश हड़प लिए। इस तरह देखो संयुक्त राष्ट्र संघ में तय किया था कि कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर युद्ध चढ़ाई नहीं करेगा, लेकिन ये राष्ट्रों ने तो दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो राष्ट्र संघ से अलग हो गए थे। और अलग अलग राष्ट्रों की सत्ता लालसा, उनकी लालसा क्या थी? सत्ता प्राप्त करने, दूसरे प्रदेश पर सत्ता प्राप्त करने की, अर्थात सत्ता भक्ति राष्ट्र संघ में बलवत्ती बनी। तो ये सभी राष्ट्रों की जो भावना थी
वो अपना साम्राज्य बढ़ाना था, इसीलिए राष्ट्रसंघ गुटबंदी नहीं रोक सका। और ये गुटबंदियों में कई राष्ट्र मित्र बन गए और कई गुट एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो ये गुटबंदी बनाना भी राष्ट्रसंघ नहीं रोक सका और राष्ट्रसंघ की यही सबसे बड़ी असफलता थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध का चौथा कारण हमने देखा राष्ट्रसंघ की असफलता। अभी उसका पांचवा कारण है वर्सेलस की संधि। तो प्रथम विश्व युद्ध के अंत में पेरिस में जो शांति प्रक्रिया हुई उसमें वर्सेलस की संधि की गई थी और उसमें जर्मनी को उत्तरदायी, प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को उत्तरदायी माना गया था। इसलिए जर्मनी के पास से युद्ध दंड के रूप में, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके, 6.5 अरब पाउंड की बड़ी रकम जर्मनी को देनी पड़ी थी। उसके रूहर जैसे प्रदेश छीन लिए गए। जर्मनी की राइन नदी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए खोल दी पड़ी। इस तरह अपमानजनक और अन्यायपूर्ण संधि जर्मनी पर थोप दी गई और जर्मनी का तानाशाह उस समय एडोल्फ हिटलर ने वर्सेलस की संधि को कागज का टुकड़ा कहकर उसका अस्वीकार कर दिया और उसने जर्मनी प्रजा को युद्ध के लिए प्रोत्साहन दिया। दूसरी तरफ जापान को भी इस संधि से असंतोष था। इस प्रकार वर्सेलस की संधि से किसी न किसी प्रकार कई राष्ट्रों के साथ अन्याय हुआ। हमने देखा जर्मनी को तो देना पड़ा, इसीलिए उसको असंतोष था, लेकिन जो मित्र राष्ट्रों ने लिया तो वो मित्र राष्ट्रों ने भी अब जो भी जर्मनी से लिया वो बराबर हिस्से में नहीं बांटा। कई राष्ट्रों को कुछ नहीं दिया, इसीलिए वो राष्ट्र भी नाराज हो गए। इसीलिए वर्सेलस की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीजारोपण हो गए। अभी आगे का कारण है एडोल्फ हिटलर की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। कि हिटलर का नाम आप सब जानते हैं, वो साम्राज्यवादी था, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ही ऊंची थी। तो हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध की नींव में था, उसकी नींव रखने वाला हिटलर ही था। द्वितीय विश्व युद्ध वह उग्र राष्ट्रवादी और सैनिकवादी मानसिकता रखता है। राष्ट्रवादी यानी अपने देश प्रेम की भावना थी और सैनिकवादी यानी देश में सैनिक तैयार करना चाहता था। इसीलिए वह किसी भी मूल्य पर जर्मनी की एकता, स्थिरता और समृद्धि चाहता था। क्योंकि वो राष्ट्रवादी था, इसलिए जर्मनी की एकता, उसका वो स्थिर रहे और समृद्ध बने, वो चाहता था। हिटलर के साम्राज्यवाद का पहला शिकार ऑस्ट्रेलिया बना, यानी हिटलर ने ऑस्ट्रेलिया पर आक्रमण किया और हिटलर ने जर्मन सेना के साथ ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश किया 12 मार्च 1938 में। म्यूनिच सम्मेलन के बाद दूसरे ही दिन चेकोस्लोवेकिया पर अधिकार किया। देखो, बाद में ऑस्ट्रेलिया को ले लिया, उसके बाद चेकोस्लोवेकिया पर भी उसने आक्रमण किया 1 अक्टूबर 1938 में ही। और उसके बाद मार्च 1939 में लिथुआनिया के मेमेल बंदरगाह पर अधिकार कर दिया था मार्च 1939 में। इस तरह विशाल जर्मन राष्ट्र का उसने सृजन किया, यानी जर्मन में उसने ऑस्ट्रेलिया, चेकोस्लोवेकिया, लिथुआनिया वो प्रदेश भी उसके अंतर्गत कर दिए। और हिटलर की साम्राज्यवादी नीति द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी बनी। उस तरह हिटलर ने युद्ध की शुरुआत कर दी, इसीलिए उसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अभी जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण तात्कालिक कारण। हमने प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण देखा था कि सर्बिया ने जो रानी थी उस पर राजकुमार और उसकी रानी पर आक्रमण किया था, तो वो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। अभी द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण हम देखेंगे कि हमने सारे परिबल ये कारण देखे, जैसे कि उग्र राष्ट्रवाद, गुटबंदियाँ, सैन्यवाद, राष्ट्रसंघ की असफलता, वर्सेलस की संधि, हिटलर की साम्राज्यवाद की महत्वाकांक्षा। तो ये सारे परिबलों ने समस्त विश्व को बारूद के बड़े ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया। बारूद का ढेर हो और उसको एक दिया सली लगाओ तो तुरंत चिंगारी निकलती है। तो उसी प्रकार ये सारे कारण ऐसे थे कि उसके कारण सभी राष्ट्र युद्ध की तैयारी में थे। एक छोटी सी चिंगारी विश्व में भयानक विस्फोट पैदा कर सके। अगर एक राष्ट्र पहल करे युद्ध के लिए तो सभी राष्ट्र ये द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी में ही खड़े थे।
ऐसी स्थिति थी और वह चिंगारी लगाने का कार्य जर्मनी ने शांत पोलैंड पर आक्रमण करके किया। अभी पोलैंड की कोई गलती नहीं थी, फिर भी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। अभी सभी राष्ट्र इसी राह में बैठे थे, ऐसी राह देख रहे थे कि कब कोई ऐसा अशांति की परिस्थिति पैदा हो और सब उसी में कूद पड़े। तो ये परिस्थिति अशांति की पैदा हुई कि सभी राष्ट्र कूद पड़े। 1 सितंबर 1939 प्रातःकाल ये जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। उससे द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी जर्मनी को यह युद्ध तत्काल बंद करने की चेतावनी दी, परंतु जर्मनी ने उनकी उपेक्षा की। देखो, ब्रिटेन और फ्रांस भी द्वितीय विश्व युद्ध नहीं चाहते थे। उन्होंने तुरंत जर्मनी को ये युद्ध रोकने के लिए बताया, उनको चेतावनी भी दी, पर जर्मनी नहीं माना और इसीलिए ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध में कूद पड़े। परिणाम स्वरूप समस्त विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध की ज्वालाएं फैली। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने द्वितीय विश्व युद्ध के कारण देखे। ये ध्यान से वीडियो देखकर आंसर लिखना, नहीं तो बाद में दूसरे चैप्टर में कई स्टूडेंट पूछते थे कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या है। तो इस तरह के आप याद रखना और एक्स्ट्रा MCQs